नमस्कार साथियों, अमरीश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हिस्ट्री कर रहे थे। हिस्ट्री में हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक कर लिया था। हमने सबसे पहले किया था सिंधु घाटी। सिंधु घाटी किया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था? तो सभी लोग को मैं बता दूं, सबसे पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी किया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? वैदिक काल किया। फिर महाजनपद। और कल आपकी पहली क्लास हुई थी बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की। आज इसी में, कल मैंने आपको लास्ट में जैन धर्म बताया था। आज मैं लास्ट में आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, पॉइंट हैं। और बाकी आपकी सुबह मॉर्निंग में 9:30 बजे से आपकी मॉर्निंग में 9:30 बजे से साइंस की क्लास होती है। तो जो लोग उस क्लास से नहीं जुड़े हैं उससे भी जुड़े। मॉर्निंग में आपकी साइंस की क्लास होती है 9:30 बजे से। और आपकी पॉलिटी की क्लास और जीएस की क्लास, जीके की क्लास चल रही है। तो वो भी क्लास को देखते रहिए। अब बात करेंगे इस क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चंस हैं। आज के पहला क्वेश्चन क्या है? माफ करिएगा। पहला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो। जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो। क्या महावीर स्वामी थे, गौतम बुद्ध थे, महात्मा गांधी थे, या विनोबा भावे? जियो और जीने दो। तो इसमें गांधी जी में कंफ्यूज नहीं होना है। देख के लगता ना कि ऐसी बातें गांधी जी करते थे कुछ अहिंसा वाली। तो यहाँ पे महात्मा गांधी नहीं है, विनोबा भावे नहीं है, गौतम बुद्ध भी नहीं है। आपके हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, इनका क्या कहना था? जियो और जीने दो। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन है? तो मैंने आपको बताया था पहला कौन है? ऋषभ देव है। ऋषभ देव जी हैं। पहले कौन है? ऋषभ देव जी हैं। तो ऋषभ देव जी तो नहीं है। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ किस नंबर के थे? 23वें नंबर के थे। और मणि स्रोत, इनका नंबर देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है। पहले नंबर के थे। और महावीर आपके 24वें नंबर के थे। यही होंगे आपके सबसे अंतिम। महावीर होंगे आपके सबसे अंतिम। आपका राइट आंसर हो जाएगा महावीर। महावीर हो जाएगा आपका राइट आंसर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान, कंप्लीट नॉलेज। तो हम लोग अपने स्कूल के दिनों में टर्म यूज करते थे, जो पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है जैन धर्म में। वो क्या होता है? कैवल्य। तो जब व्यक्ति को कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है, मतलब उसे पूर्ण ज्ञान हो गया। जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द प्रयोग किया गया है वो कैवल्य किया गया है। अक्सर स्कूल में सब बच्चे कहते हैं ना, मुझे कैवल्य की प्राप्ति हो गई है। तो अगले क्वेश्चन को देखेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म, आपको याद होगा महावीर स्वामी की हमने कल कई सारी डिटेल्स पढ़ी थी। उनका जन्म पढ़ा था, माता पिता पढ़ा था, सब पढ़ा था ना, अगर आपको याद आ रहा होगा। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ है? महावीर स्वामी का जन्म हुआ है 540 बीसी में। और कहाँ पे हुआ है? कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम वैशाली। इन सब क्वेश्चनों को याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन बार बार आपके आमने सामने आएंगे अलग अलग फॉर्म में, तो बिल्कुल इनको रट लेना है। और मैंने कल 3 टर्म भी बताए थे आपको।
जिन, आहर्त, निग्रंथ, उनके मतलब याद हैं? चलो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। कुंडग्राम हो जाएगा आपका राइट आंसर, ए। कुंडग्राम हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो चार बौद्ध संगति हुई थी, चार बौद्ध संगति हुई थी। चारों बौद्ध संगति रिवाइज करते हैं। चारों रिवाइज करें? चलो देखते हैं। चारों बौद्ध संगति रिवाइज करते हैं, देखते हैं। सबसे पहली आपकी फर्स्ट कहाँ पे हुई? राजगृह में हुई, राजगृह में हुई। इस समय इसके किसके शासन काल में हुई? अजात शत्रु, ठीक है। और उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, महाकश्यप, महाकश्यप अध्यक्ष थे। दूसरी कहाँ पे हुई? वैशाली, वैशाली, कालाशोक और सबाकामी। वैशाली, कालाशोक, सबाकामी। तीसरा आप याद रखेंगे पाटिलपुत्र, पाटिलपुत्र में अशोक, और अशोक के साथ क्या याद रखेंगे? मोगली पुत्र, मोगली पुत्र तिस्स, मोगली पुत्र तिस्स। चौथा क्या याद रखेंगे? चौथा जो आपके क्वेश्चन में भी पूछा गया है, चौथा कहाँ हुआ? कुंडल वन, कुंडल वन। कुंडल वन में भी कश्मीर में पड़ता है ये, ठीक है। कुंडल वन, और कुंडल वन वाला किसके टाइम पे हुआ है? कनिष्क के टाइम पे। और आपसे पूछ ले कि उस समय के वो कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, क्या हो जाएगा? वसुमित्र या अश्वघोष, वसुमित्र या अश्वघोष। ये अश्वघोष, ये बात आपको याद रहेगी ना? ये चारों याद रहेंगे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कुंडल वन कश्मीर, कुंडल वन कश्मीर, कुंडल वन कश्मीर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? तो अभी हमने देखा था तृतीय कहाँ हुई? पाटिलपुत्र में हुई। पाटिलपुत्र में हुई, किसके टाइम पे हुई? अशोक के टाइम पे हुई। अच्छा, कब हुई ये भी बता दीजिए। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई? तो 255 ईसा पूर्व, बीसी हो जाएगा 255। और किसके टाइम पे हुई, मतलब इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगली पुत्र तिस्से। ये याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगत किस नगर में आयोजित की गई? ये तो क्वेश्चन वैसे ही हो गया, पाटिलपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में कौन सी बात समान नहीं है? आंसर करिएगा। आत्मदमन समझते हैं आप? खुद को कष्ट देना,
खुद को कष्ट या पीड़ा देने की क्रिया। तो जो जैन में, मतलब जो जैन में आपके जो मॉन्क होते हैं, संत होते हैं, ये अपने आप को खुद को बहुत पीड़ा देते हैं, और लास्ट समय में जब ये खाना पानी छोड़ देते हैं, आत्मदमन, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों को त्यागा था संलेखना पद्धति से। उसमें क्या होता है कि आप खाना पीना छोड़, पहले पानी खाना छोड़ते हैं, फिर धीरे धीरे आप पानी भी छोड़ देते हैं। तो संलेखना पद्धति, आप जब खाना छोड़ेंगे ना, आपको लोगों से लगाव अपने आप खत्म हो जाएगा। तो मतलब मोह को त्याग के अपने प्राणों को त्याग देना। तो आत्मदमन समान नहीं है, ये आपके जैन धर्म में है, बौद्ध धर्म में नहीं है आत्मदमन। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई? तो पहला कौन सा था? राजगृह। पहला कौन सा था? राजगृह। राजगृह हो जाएगा आपका राइट आंसर। राजगृह। और राजगृह में कौन? अजात शत्रु। ये बार बार अगर लिख लेंगे ना आप, तो एक बार क्या होगा कि ये सब रिवाइज होता रहेगा आपका। महाकश्यप, बिल्कुल दिमाग में बस जाना चाहिए। ये कब हुआ? 483 ईसा पूर्व। देखिए मुझे याद है 483, इसमें से 100 घटा दो 383, और फिर ये 255 है, और ये प्रथम शताब्दी। ऐसे ही याद है, ऐसे ही याद किया जा सकता है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? अजीवक संप्रदाय, अजीवक संप्रदाय के संस्थापक। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक। तो अजीवक संप्रदाय के संस्थापक ये हैं आपके मखाली गोसाल। मखाली गोसाल, डी होगा आपका राइट आंसर, मखाली गोसाल। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक था? पार्थियन, हिंद यूनानी, कुषाण या गुप्त? भागवत संप्रदाय, तो गुप्त नहीं होगा, कुषाण नहीं होगा, पार्थियन भी नहीं होगा, आपका होगा हिंद यूनानी। बी होगा आपका राइट आंसर, हिंद यूनानी। भागवत संप्रदाय के विकास में, भागवत संप्रदाय के विकास में, भागवत संप्रदाय के विकास में हिंद यूनानी होगा आपका राइट आंसर। हिंद यूनानी होगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन है? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन है? जमाली, योशुद, विपिन, प्रभास? तो आपको मैंने बताया था, इनका जो जमाता था जमाली, यही इनका प्रथम शिष्य था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है, कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म? तो ये आपका जैन धर्म में है। ये लास्ट में कल बता नहीं पाया था, आज तेजी से आपको बता दूंगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? देवव्रत, देवदत्त,
महाकंप, उपालि या आनंद? तो आनंद तो हो गए थे। तो आपके देवदत्त जो हैं ये बुद्ध के जीवन काल में ही जो संघ के प्रमुख होना चाहते थे, संघ के प्रमुख होना चाहते थे देवदत्त। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा तो ये करी है क्या सावत्तों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने, अमीरों ने? तो देखो ये करी है सातवत्तों ने, सातवत्तों ने। ये कौन है? ये ब्रज प्रदेश में, जो ब्रज ब्रज वाला एरिया है, तो ब्रज प्रदेश में बसने वाले लोग जो वहां ब्रज में रहते थे, वही उन्होंने सबसे पहले इनकी पूजा प्रारंभ की थी, कृष्ण की, वासुदेव कृष्ण की। बोलो राधे राधे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित चार स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। चार दिए हैं, आपको बताना है कि सबसे पहली कहाँ पे हुई, दूसरी कहाँ पे हुई, फिर तीसरी कहाँ पे हुई। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर करिएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, राजगृह 2 नंबर है, वैशाली 1 नंबर है, पाटलिपुत्र 4 नंबर है, कुंडलवन 3 नंबर है। देखिए कौन सा किसमें है? इसमें दो पहले नहीं है तो ये तो गलत हो गया, इसमें चार पहले है तो ये भी गलत हो गया, इन दोनों में दो दो पहले है, ठीक है। दो एक, दो एक दोनों में है, दो एक चार, तो दो एक चार किस में है? डी में। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, इसमें तीन पहले है, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? आनंद को किया, महाकश्यप को किया, एक चाह रहा था देवदत्त, लेकिन उन्होंने नामित किसको किया? आनंद को किया, महाकश्यप को किया, उपालि को किया, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? जब भी कोई ऐसा कुछ कार्यक्रम होता है, कोई मजहब बनता है, कुछ भी बनता है, तो वहां पे क्या होता है कि सत्ता की लड़ाई हमेशा रहती है। तो किसी को नहीं किया था उन्होंने। उन्होंने कहा कि कोई, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से किसी को संघ का जो नेतृत्व है वो नहीं दिया था। शादवाद, शादवाद सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का, या वैष्णव धर्म का? शादवाद। तो देखिए शादवाद किसका है सिद्धांत? अब ये सारे सिद्धांत भी आगे कराऊंगा आपको कि किस सिद्धांत में क्या होता है, पर अभी यहाँ पे याद रखिएगा खाली जैन धर्म का है। इसका है जैन धर्म का। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो भाई कब हुआ? तो मैंने आपको कितनी बार बताया, 563 ईसा पूर्व किसका हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। 563 ईसा पूर्व राइट आंसर होगा आपका, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलें। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन? तो ये सब तो नहीं थे, विक्रमशिला ही था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? कल मैंने आपको बताया था, सारनाथ में नहीं, सांची में। हाँ सांची में, सांची हो जाएगा आपका राइट आंसर। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है? भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किस पुस्तक में है? महाभारत में है, छंदोग्य उपनिषद में है, अष्टाध्यायी में है, भगवत पुराण में है? तो सबसे पहले तो मैं आपका डाउट दूर करता हूँ ना, सबसे पहले इनका महाभारत में, ना अष्टाध्यायी में,
ना भागवत पुराण में। सबसे पहले इनका जो वर्णन मिलता है वो छंदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद जो है आपका राइट आंसर होगा, छांदोग्य उपनिषद। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। भारत में सबसे प्राचीन विहार है कौन सा? नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला या अच्छा, सबसे प्राचीन कौन सा है? सबसे ऊपर ही आपको आंसर मिल गया, नालंदा होगा आपका, नालंदा, नालंदा होगा आपका राइट आंसर। प्रथम जैन महासभा कहाँ हुई? तो जैन महासभा दो हुई हैं। पहली हुई थी पाटलिपुत्र में, दूसरी हुई थी वल्लभी में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी आ गया। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ पे हुआ? द्वितीय जैन महासभा कहाँ होगी? अभी मैंने बताया आपको, पहली पाटलिपुत्र, दूसरी वल्लभी। पहली पाटलिपुत्र, 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 ये सब पाटलिपुत्र, कंफ्यूज नहीं होना, सब सेम है। तो दूसरी हो गई हमारी वल्लभी। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो जैन साहित्य आपको किस भाषा में देखने को मिलेंगे? जैन साहित्य आपको देखने को मिलेंगे प्राकृत व अर्धमगधी में, प्राकृत व अर्धमगधी में, प्राकृत व अर्धमगधी में। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई उसकी अध्यक्षता किसने की? तो मैंने आपको सारी बताया था, उसी में बताया था ना, अश्वघोष या वसुमित्र, यही हो जाएगा वसुमित्र आपका राइट आंसर। वसुमित्र हो जाएगा आपका राइट आंसर, वसुमित्र। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं किसमें? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। देखो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत तो जैन धर्म मानता है, लेकिन बौद्ध धर्म नहीं मानता पुनर्जन्म का सिद्धांत। मृत्यु के पश्चात तो ये गलत हो गया, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव, ऐसा नहीं है, वो लोग ऐसा नहीं मानते। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, नहीं। मोक्ष का मतलब यहाँ पे है ज्ञान से। अब इसको ज्ञान मान लीजिए कि ज्ञान प्राप्ति हो गई, मतलब मोक्ष प्राप्त हो गया। इसी तरह पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कॉमन बात है दोनों धर्म में, दोनों धर्म ऐसा विश्वास रखते हैं। क्योंकि मध्यम मार्ग जैन धर्म नहीं मानता, वो कठोर मार्ग मानता है। मध्यम मार्ग मतलब बीच का रास्ता, न बहुत टफ न बहुत आसान, बीच का रास्ता। क्या होता है ना, जब दो दोस्तों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम क्या कहते हैं कि बीच का रास्ता निकालते हैं। एक बोल रहा है कि नहीं यहाँ चलते हैं, दूसरा बोल रहा है वहां चलते हैं, तो हम कहते हैं नहीं चलो ऐसा करते हैं कि कुछ दूसरी तीसरी जगह चलते हैं, तो बीच का रास्ता निकालते हैं। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? बताइएगा, श्वेतांबर और दिगंबर में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो ये थे आपके आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं लास्ट में, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था बौद्ध धर्म के बारे में बताने का, तो एक बार जल्दी से मैं उसे बताऊंगा, ठीक है? उसे जल्दी से देखेंगे, उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे हम कराते रहेंगे, होती रहेंगी। तो बुद्ध के बारे में तो हमने पर्याप्त आपको बता दिया है, फिर भी मैं तेज़ी से अगर बताना चाहूँ आपको, तो बुद्ध जो है गौतम बुद्ध, जिनको हम एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं, और इनका जन्म 500, देखिएगा यहाँ पे हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, 563 BC में हुआ जन्म, ईसा पूर्व। पिता पिता शुद्धोधन, शुद्धोधन। माता माता माया देवी, महामाया। ठीक। पत्नी, इनका पालन किसने किया? इनकी माता तो की मृत्यु हो गई थी,
इनका पालन किया है वो हैं आपकी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, इनकी जो माँ थी उनकी मृत्यु 7 दिन के अंदर हो गई थी। 7 दिन के बाद उनकी माँ की जो है मृत्यु हो गई थी, 7 दिन के बाद। ठीक है। इनका विवाह यशोधरा से हुआ। विवाह किससे हुआ? यशोधरा से। तो ये कुछ इनका पर्सनल जो है डिटेल्स हैं। इसके बाद आपने सुनी होगी कि 16 वर्ष में इनका यशोधरा से विवाह हुआ, फिर इनका पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। तो ये सारी कहानी आपने सुन रखी होगी। और चन्ना वाली स्टोरी सुनी होगी कि चन्ना के साथ जो है ये घूमने निकले, उन्होंने 4 दृश्य देखे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव, सन्यासी। ठीक है। और 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग ले लिया, चले गए। और इसी जो गृह त्याग के प्रतीक को हमने क्या बोला था कल? घोड़ा बोला था। तो ये था इनका कुछ ऐसा जो मतलब हो रहा है, यात्रा रही है। अब ये ज्ञान प्राप्ति के लिए पहले वैशाली गए, फिर राजगीर गए, फिर उरुवेला गए, फिर गया बिहार गए, 6 वर्ष की कठिन तपस्या की, 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा में। तो अब इनको ज्ञान कब प्राप्त हुआ? इनको ज्ञान कब प्राप्त हो रहा है? दिखेगा 35 वर्ष की आयु। 35 वर्ष की आयु, वैशाख की पूर्णिमा की रात। वैशाख की पूर्णिमा की रात। अब यहां से जो है आपके सिद्धार्थ क्या बन रहे हैं? बुद्ध बन रहे हैं। और पीपल वृक्ष, पीपल वृक्ष किस नदी के किनारे? निरंजना नदी। तो यहीं से जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई तो फिर सिद्धार्थ क्या हो गए? सिद्धार्थ हो गए आपके बुद्ध, बुद्धा हो गए। सिद्धार्थ हो गए बुद्ध। स्थान कौन सा था? तो कहाँ पे हुआ? बोध गया, बोध गया में। और प्रतीक क्या हो गया अब इसका ज्ञान प्राप्ति का? तो पीपल का, पीपल हो गया। इसको पीपल को इन्होंने क्या कहा? बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। ये हो गया इनका कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन, इनकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम देखेंगे अब इसके बाद हम देखेंगे इनकी जो किस किस चीज को मानने वाले थे, क्या था, ये सब चीजें देखेंगे। ठीक है। तो इन्होंने बताया 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य कौन कौन से? पहला आर्य सत्य बताया इन्होंने दुख। दुख बोला लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, जीवन दुखों से भरा है। दूसरा बताया समुदाय, दुख समुदाय। तो जो है दुख समुदाय, दुखों का अंत कैसे होगा ये बताया। दुख निरोध, निर्वाण। दुख निरोध, दुख से निरोध कैसे मिलेगा? जब निर्वाण की प्राप्ति होगी। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। ठीक है। संसार दुखों से भरा है, इसका कारण क्या है? इच्छा, डिजायर। और इन्होंने अपना सभी का परम लक्ष्य क्या बताया कि क्या होना चाहिए? निर्वाण, इच्छा की समाप्ति। इसके बाद इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। और उन्होंने 10 शील भी बताए हैं। तो अब इसके बाद हम इंपॉर्टेंट में देखेंगे त्रिरत्न। त्रिरत्न कौन कौन से बताए? त्रिरत्न बताए हैं बुद्ध, बुद्ध मतलब
बुद्ध मतलब ज्ञान, धम्म और संघ, बुद्ध धम्म संघ। देखो, जो बुद्ध के फॉलोवर सन्यासी हो गए उनको बौद्ध भिक्षु कहा गया, और जो गृहस्थ रह के उनको उपासक कहा गया। और इसीलिए मतलब देखो, इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? वैशाख की पूर्णिमा की रात को हुई थी। यही लिए जो बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र दिन है वो यही है, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र दिन। बाकी आपने चार बौद्ध संगतियां हमने आपको कितनी बार बताई हैं। और मैं आपको बता दूं, जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी, इसके बाद बौद्ध धर्म किसमें दो भागों में बट गया। बौद्ध धर्म चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया? दो भागों में। और दो भाग कौन कौन थे? हीनयान और महायान। महायान। तो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपको जानना जरूरी था आपके लिए। बुद्ध के अन्य नाम पूछ लेगा तो आप शाक्य मुनि, मैत्रेय बता देंगे। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।